आज द्वितीय नवरात्र के अवसर पर सभी भक्तजनों को भगवती माँ की ओर से आशीर्वाद प्राप्त हो और आप सभी अपने मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवती की पूजा में अग्रसर हों। आज जो द्वितीय नवरात्र है, द्वितीय नवरात्र ब्रह्मचारिणी का है। माँ भगवती के जो 9 रूप हैं उनमें प्रमुख दूसरा रूप जो है वो ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी इसको क्यों कहते हैं? ब्रह्म वेदः तद अध्ययनार्थम यद्व्रतं तदपि ब्रह्म तद्वद आचरणम यस्याः। और ब्रह्म नाम वेद का है और वेद के अध्ययन करने का व्रत जिसने ले रखा है वह भी ब्रह्म है और उसी के मुताबिक उसमें जो दी हुई जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं का आचरण करने के कारण इसको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। और यह ब्रह्मचारिणी का यह दूसरा रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि संसार में कोई भी काम करना हो, किसी काम में भी आपने महारत हासिल करनी हो, विजय प्राप्त करनी हो, अपने जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जितने भी जो विषय हैं, उन विषयों को याद करना हो, अपनी बुद्धि में रखना हो, तब भी वो विषय ब्रह्मचर्य के आधार पर ही आ सकते हैं। ब्रह्मचर्य ही जो है वो एक सुंदरता है, ब्रह्मचर्य ही स्मरण शक्ति है, ब्रह्मचर्य ही सभी प्रकार के कार्यों को करने का सामर्थ्य रखता है और ब्रह्मचर्य ही सभी शास्त्रों को धारण करने का सामर्थ्य रखता है। और यदि ब्रह्मचर्य का अभाव हुआ, ब्रह्मचर्य से रहित कोई व्यक्ति हुआ या उसमें किसी प्रकार की कोताही हुई तो एक तो उसका सौंदर्य जो है वो सौंदर्य अव्यवस्थित हो जाता है और दूसरा जो है उसकी स्मरण शक्ति जो है वो कम हो जाती है। तीसरा जो है वो किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए तैयार होता है, उस काम में वो सफलता पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर सकता है। और जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं चाहे वो एक मैथ हो या फिजिक्स हो या व्याकरण हो, साहित्य हो, न्याय हो, ज्योतिष, जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों को पूर्ण रूप से अपने मस्तिष्क में, बुद्धि में धारण करने में समर्थ नहीं हो पाता है। और यदि हमने समाज में कोई किसी प्रकार का काम करना हो तो हम एक साथ उस ब्रह्मचर्य के बलबूते पर उस काम को सभी मिल करके इकट्ठा होकर के हम कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मचारिणी से यह हमें शिक्षा लेनी है कि हम सबको ब्रह्मचर्य का धारण करना आवश्यक है और चाहे वो युवाएं हैं तो युवाओं को भी ब्रह्मचर्य में स्थिर रह करके अपने जो उनके लक्ष्य हैं, उनकी जो एक विशेष अपने जीवन को आगे ले जाने के जो एक इरादे हैं, उन इरादों में वो तभी पूर्ण हो सकते हैं, समर्थ हो सकते हैं जब उनमें ब्रह्मचर्य होगा। आप जानते हैं कि इस ब्रह्मचारिणी ने और इसने क्या किया था कि अपने उस बाल्य अवस्था में ही ये शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी भारी तपस्या की थी। और ऐसी तपस्या जो जिसको कोई आदमी कर नहीं सका। पहले तो इन्होंने उस तपस्या में रह करके और कई वर्षों तक शाक और कंदमूल फल खाए। उसके बाद कई वर्षों तक इन्होंने ये फल वगैरह इत्यादि खा करके निर्वाह किया। कई वर्षों तक आकाश के नीचे, चाहे वो सर्दी है चाहे वो गर्मी है, उसके जितने भी जो समय है उस समय के अनुसार उनके थपेड़े जो है वो सहे। उसके बाद 3000 साल तक बिल्व के फल को लेकर, बिल्व के पत्तों को लेकर के इन्होंने अपने जीवन का निर्वाह किया और ये कठिन तपस्या की। इनकी तपस्या से ये इनका शरीर जो था वो कृश हो गया और इनकी माता जो हैं वो इनके पास आई और उन्होंने कहा, जब उन्होंने देखा कि भी इसका इतना ऐसा रंग, ऐसा कमज़ोर शरीर, और उन्होंने एकदम उनको कहा कि हैरानगी से कहा कि ओ माँ ये क्या हो गया। ओ माँ हैरानगी से इस प्रकार कहने से इनका नाम उस समय उमा भी पड़ गया। उमा नाम इसका, उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमवती, शिवा, भवानी, रुद्रानी, शर्बानी, सर्वमंगला, इस प्रकार सब इसके नाम हैं। उसके बाद चारों दिशाओं में
इस प्रकार की एक ऐसी बात पाल गई कि ये एक इस प्रकार की ऐसी ब्रह्मचारिणी जिसने ऐसी तपस्या की है जो किसी से संभव नहीं थी। इस बात को देख करके ब्रह्मा जी ने भी इसको एक आकाशवाणी के द्वारा कहा कि हे ब्रह्मचारिणी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई है और इतनी कठिन तपस्या और कोई कर नहीं सकता था, और ये तुम्ही ने की, अर्थात तुम्हारे हृदय में शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो भावना है वो भावना पूर्ण हुई, और अब तुम शंकर भगवान जो है वो प्राप्त होंगे। अब तुम जाओ और तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ जाओ और तपस्या से विरत हो जाओ। मतलब अब ये कितने वर्षों तक, कितने हजार वर्षों तक एकमात्र लक्ष्य था शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। आज इस समय मैं थोड़ा सा एक निवेदन करूंगा सभी से कि जो एक लव मैरिज करते हैं लोग और कर रहे हैं, पति पत्नी को पसंद कर रहा है, पत्नी जो है पति को पसंद कर रही है, दोनों आपस में मिलकर के शादी भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें बिखराव क्यों आता है? 4-6 महीने हुए, साल हुए, उसमें बिखराव नहीं आना चाहिए। ये जो बंधन जो हैं, ये विवाह के बंधन जो हैं, ये प्रेम के धागे जो हैं, ये तोड़ने के लिए नहीं होते हैं, ये प्रेम के बंधन बंधने के लिए होते हैं। जब आपने प्रतिज्ञाएं कर ली हैं, जब आपने एक दूसरे को अपना हृदय दे दिया है, तो फिर ये इस प्रकार का ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये निश्चित होना चाहिए कि पति को यदि गुस्सा क्रोध आता है तो पत्नी जो है वो अपना पेट दिखा करके दूसरी ओर चली जाए, पत्नी को गुस्सा आता है तो पति जो है वो पेट दिखा के दूसरी ओर चला जाए। सामने इस प्रकार का होकर के एक दूसरे के साथ वाक युद्ध करना जो है वो इतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए भगवान भगवती यही मानती है कि आप अब यदि प्रेम में भी निरत हो एक दूसरे के प्रति, लड़का लड़की जो भी हैं, और लेकिन फिर उसके बाद उस संबंध को छोड़ना, उस संबंध को तोड़ना, ये हमारे भारतवर्ष की परंपरा नहीं है, विदेशियों की परंपरा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ इस समय ये कहूँगा कि हमारे जो युवा हैं वो अपने एक जो यदि किसी का नशे के प्रति किसी प्रकार की प्रवृत्ति हो रही है, उन नशों को छोड़ दें और अपने ब्रह्मचर्य में स्थित होकर के जिस किसी बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करें, और भगवती माँ वैष्णवी जो है उनकी अवश्य सहायता करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सबको द्वितीय नवरात्रि की बधाई, द्वितीय नवरात्रि की मुबारक। धन्यवाद।